अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के वैलेंस सेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे हम एलिमेंट्स को चार मेन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है इनर्ट एलिमेंट्स का। देखो यार, इनर्ट का मतलब होता है अनरिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव, जो ऐसे एलिमेंट जो क्या करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको हम क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्या होते हैं, वो कभी भी मोस्ट केस में किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके वैलेंस सेल में सभी इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, वो कभी भी इलेक्ट्रॉन ना ही देते हैं ना ही लेते हैं। ठीक है, तो देखो, these are the elements with the atoms in which all the cells are complete। जहाँ पे क्या होता है, सभी सेल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं। these element belong to zero group या 18 ग्रुप। इसको हम बात करें तो हम जीरो ग्रुप से बोल सकते हैं या 18 ग्रुप से बोल सकते हैं कि वहां पे ये रहते हैं। ठीक है, आपके नोबल गैसेस कौन कौन से होते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, आपको अगर इनका एटॉमिक नंबर याद करना है तो आप ऐसे करो, 2 10। उसके बाद आप 18 का टेबल पढ़ो, 18 18 दूना 36, 18 तिया 54। उसके बाद 86 को याद कर लो, 2 10 18 36 54 86। ठीक है, उसके बाद अब ऊपर का तो याद कर ही सकते हो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, चलो इसके बाद बात करते हैं एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम को छोड़ के, क्यों? क्योंकि हीलियम के वैलेंस शेल में कितना, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर ही 2 होता है। ठीक है, और इसको छोड़ के बाकी सभी का वैलेंस सेल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ns2 np6। ठीक है, जहां पे n क्या होता है, n आउटर मोस्ट या वैलेंस सेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, these एलिमेंट डू नॉट take part in ordinary chemical reaction because of stable electronic configuration। ordinary का मतलब नॉर्मल या आम। ये आसानी से किसी भी आम रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। ठीक है, देखो हम क्या जानते हैं कि नोबल गैसेस कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करती रिएक्शन में, लेकिन आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा था? चलो कोई बात नहीं, आपको याद, सुन लो। जेनॉन क्या होता है, ये वाला जेनॉन, ये भी कुछ ना कुछ रेयर केसेस में कंपाउंड बनाता है रिएक्शन करके। ठीक है, 11th में आपने अगर पढ़ा हो तो पढ़ा होगा। ठीक है, चलो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑर्डिनरी मतलब आम। आम ये लेकिन बहुत एक्सेप्शनल केस होता है। ठीक है, बहुत मुश्किल से ये वाला रिएक्शन होता है जेनॉन वाला। ठीक है, जेनॉन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कुछ कंपाउंड बनाता है। ठीक है, इसीलिए ये जितने भी नोबल गैसेस होते हैं आसानी से किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, चलो इनको नोट करो, आगे की बात करते हैं। तो बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है हमारा नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के बारे में। देखो यार, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है जो किसी चीज को रिप्रेजेंट करे। तो ये जो ब्लॉक के एलिमेंट्स या ये जो ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे वो पूरे पीरियोडिक टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें क्या होता है, वैलेंस सेल को छोड़ के बाकी अंदर के सभी सेल क्या होते हैं, भरे होते हैं। These are the elements in which all the cells except outermost are complete। ये फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए सब ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करते हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स ऑफ दिस एलिमेंट वेरीज फ्रॉम ns1 टू ns2 np5। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहां से कहां तक वेरी करता है, ns1 से ns2 np5 तक वेरी करता है। देखो, अगर वैलेंस सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो ये वाला ग्रुप बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये वाला ग्रुप बन जाएगा, अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ns2 np1, तो ये वाला ग्रुप बन जाएगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो ns2 np2 बन जाएगा, ये वाला ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, चलो वहां पे n क्या है, n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ आउटरमोस्ट सेल का। आउटरमोस्ट सेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n को दर्शाता है। ठीक है, दीज एलिमेंट आर फर्दर क्लासिफाइड। ये जो इतना बड़ा हमने ग्रुप बना दिया, इतना लंबा 1 2 3 4 5 6 7 ग्रुप्स का, इनको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं यस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। इनको नोट करो। अब बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। तो बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। इनमें क्या होता है, these are the elements with atoms in which there is only s electrons is in outermost cell। जब किसी भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट सेल में सिर्फ यस इलेक्ट्रॉन्स हो तो उनको हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ए एंड सेकंड ए सब ग्रुप बिलोंग टू दिस क्लास। क्यों?
क्योंकि फर्स्ट ए के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि यस में होता है, और सेकेंड ए के आउटर मोस्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों के दोनों यस और वाइटल में होते हैं। ठीक है। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए आर नोन एज अल्कली मेटल्स। फर्स्ट ए को हम क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स बोलते हैं, और सेकेंड डे को हम क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। दिस एलिमेंट लाई ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये जो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं ये पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट में क्या होते हैं? लाई करते हैं। अब इनको नोट करो, बात करते हैं इनके थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो हमारा पहला पॉइंट है, क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट्स के वैलेंस सेल में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या तो दो इलेक्ट्रॉन होगा, जिसकी वजह से ये क्या बन जाते हैं? या तो मोनोवैलेंट या डाइवैलेंट। मोनोवैलेंट का मतलब जिसका वैलेंसी 1 हो। वैलेंसी 1 किसका होगा? ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स का। उनके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो आसानी से उनको डोनेट करके मोनोवैलेंट बन जाते हैं। ठीक है। और बात करें डाइवैलेंट का, तो जितने भी आपके सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपने वैलेंस सेल के दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके डाइवैलेंट बन जाते हैं। मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है हमारा, दे हैव लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रॉन में से किसी भी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो आपको मालूम है ये सब मेटल्स हैं, और मेटल क्या चाहते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करना चाहते हैं। जब कोई डोनेट करना ही चाह रहा है तो उसको लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो बहुत ही कम होगा। ठीक है। जिसकी वजह से इनका बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी। जो जितना जल्दी से अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो उतना अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा। अच्छे से इलेक्ट्रॉन कब डोनेट करेगा और जल्दी से कब डोनेट करेगा? जब उसका आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा। जब एनर्जी कम में वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो वो क्या बन जाएगा? अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है। तो बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है इनके फिजिकल नेचर के बारे में। ठीक है। तो इनका सिल्वरी व्हाइट कलर होता है, ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, और इनका डेंसिटी क्या होता है? लो होता है। ठीक है। चौथे पॉइंट की बात करते हैं, दे आर केमिकली वेरी मच रिएक्टिव। ये किसी भी केमिकल में रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं। रिएक्टिव, दे आर वेरी मच केमिकली रिएक्टिव। ठीक है। बात करते हैं पांचवें पॉइंट की। पांचवा पॉइंट है रिएक्टिविटी के बारे में। ठीक है। तो दियर रिएक्टिविटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप। इनका रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे आने पे इंक्रीज होता है। इंक्रीज क्यों होता है? देखो, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। मेटल क्या चाहते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ऊपर से नीचे आने पे बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे एटम का साइज बढ़ता है। साइज बढ़ेगा तो क्या होगा? न्यूक्लियस से वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा, और जब दूर होता जाएगा तो उसको निकालने के लिए बहुत ही कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम रिक्वायर्ड होगी। तो वो क्या करेगा? बहुत जितने ऊपर से हम नीचे आएंगे टेबल में, आसानी से इलेक्ट्रॉन हम निकालते जाएंगे। ठीक है। तो वही क्या बोल रहा है, इनका रिएक्टिविटी, रिएक्ट करने की टेंडेंसी ऊपर से नीचे आने पे बढ़ने लगती है। क्यों बढ़ने लगती है? समझ में आ गया? क्योंकि साइज बढ़ने लगता है। ठीक है। और क्यों बढ़ने लगती है? क्योंकि ये मेटल्स है, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं। अगर हम बात करें ग्रुप 17 की, तो आप क्या उनमें बोल सकते हो कि ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ग्रुप 17 में क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल क्या चाहते हैं? इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। लेकिन ग्रुप 17 में भी ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है? साइज बढ़ने लगता है। साइज बढ़ने लगता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होने लगता है। न्यूक्लियस से दूर होने लगता है तो वो क्या हो जाता है? लूज स्ट्रांगली पैक्ड होता है। वो क्या होता है? बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से न्यूक्लियस से बंधा रहता है। वो क्या हो सकता है? निकल सकता है। नॉन मेटल के केस में भी ग्रुप 17 में सभी नॉन मेटल्स होते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ता है तो वो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन भी निकलना चाहते हैं। ठीक है। इसीलिए ग्रुप 17 की बात करें तो ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी उनका इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आएंगे तो नॉन मेटल्स का भी साइज बढ़ता है।
साइज बढ़ता है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना आसान होगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन दूर पे रहेगा तो डोनेट करना आसान होगा। लेकिन वो क्या है, ग्रुप 17 के नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल डोनेट नहीं एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए ग्रुप 1 में क्या होता है, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 की बात करें तो रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे आने पे बढ़ती है। ग्रुप 17 की बात करें तो उनमें ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी कम होती है। ठीक है, चलो पहले इतना नोट करो, थोड़ी सी और पॉइंट है उनकी बात करते हैं। तो बात करते हैं छठवें पॉइंट की। तो छठवां पॉइंट है मेटालिक कैरेक्टर के बारे में। तो देखो, जब हम क्या करते हैं पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक के अंदर ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? आप सभी को मालूम है, मेटल्स क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे करेगा? जब उसका आयनाइजेशन एनर्जी कम से कम हुआ तो वो जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, साइज बढ़ने लगता है। साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियस से वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन दूर होने लगता है। दूर होने लगता है तो वो बहुत आसानी से निकल सकता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, वो धीरे 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 कम होने लगता है जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं। ऊपर से नीचे आए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हुआ, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकला, तो क्या हो गया, ऊपर से नीचे आने में मेटालिक कैरेक्टर, मेटल की तरह बिहेव करने का कैरेक्टर बढ़ता है। मेटल्स क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं, तो ऊपर से नीचे आने में डोनेट करने का टेंडेंसी बढ़ता है। ठीक है, बात करते हैं सातवें पॉइंट की। सातवां पॉइंट है दे फॉर्म मोस्टली आयनिक कंपाउंड। ये क्या है, मेटल्स है, और मेटल मोस्टली क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। दे रिएक्ट इजिली विथ ऑक्सीजन, हैलोजन्स एंड अदर नॉन मेटल्स। ठीक है, दे रिएक्ट विथ वाटर टू गिव हाइड्रोजन। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और अदर नॉन मेटल से आसानी से रिएक्ट कर लेते हैं, और पानी के साथ रिएक्शन करके ये क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, बात करते हैं आठवें पॉइंट की। आठवां पॉइंट है मोस्ट ऑफ दिस एलिमेंट्स एंड देयर salts when put to the flame give characteristic color। कुछ इन मोस्ट मतलब बहुत सारे ये इनके एलिमेंट या इन एलिमेंट से बनने वाले सॉल्ट, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, बेरिलियम क्लोराइड हो गया, ये सभी जब हम क्या करते हैं फ्लेम पे, फ्लेम का मतलब आग पे रखते हैं, तो क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक कलर का मतलब पार्टिकुलर कलर देते हैं। ठीक है, बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। तो लास्ट पॉइंट है इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो जो इनका ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है। आप सभी को मालूम है ये क्या है, मेटल्स है। मेटल क्या बनाते हैं, हमेशा बेसिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, चलो इनको नोट करो। बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में।